नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। होटल्स और रेस्टोरेंट को कंज्यूमर से यानी कि आपसे एमआरपी से ज्यादा वसूलने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें दलील दी गई थी कि रेस्टोरेंट और होटल्स मिनरल वाटर बॉटल पर लिखित एमआरपी से ज्यादा नहीं वसूल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि कंज्यूमर रेस्टोरेंट्स में सिर्फ पानी ही नहीं पीता बल्कि रेस्टोरेंट्स की दूसरी फैसिलिटी का भी फायदा लेता है, लिहाजा रेस्टोरेंट मालिक को उससे ज्यादा की कीमत वसूलने का हक है। यानी कि आप पानी की बोतल रेस्टोरेंट और होटल के बाहर से सिर्फ 20 रुपए में खरीदते हैं तो होटल और रेस्टोरेंट में जाते ही उसी बोतल के लिए आपको ज्यादा कीमत देनी होगी। आप इसकी दलील नहीं दे सकते कि प्रोडक्ट पर लिखित मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि एमआरपी के मुताबिक ही रेस्टोरेंट्स आपसे चार्ज करें। होटल और रेस्टोरेंट्स मिनरल वाटर और खाने की दूसरी पैक चीजों को अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी से ज्यादा पर बेच सकते हैं। दिसंबर 2017 के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रिव्यू करने को लेकर दाखिल केंद्र सरकार की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स और होटल में एमआरपी से ज्यादा वसूलने को गलत मानने से इनकार कर दिया था। कोर्ट का फैसला है कि रेस्टोरेंट में कोई शख्स मिनरल वाटर की बोतल खरीद कर ले जाने नहीं आता है, वो उसे वहीं बैठकर पीता है। वो होटल के माहौल का लुत्फ उठाता है, टेबल और बर्तन के साथ ही स्टाफ की सेवाओं का भी इस्तेमाल करता है, इसलिए उससे ज्यादा कीमत वसूलना गलत नहीं है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि फूड प्रोडक्ट्स को एमआरपी से ज्यादा पर बेचना लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के सेक्शन 36 का उल्लंघन है। ऐसा करने वाले होटल्स पर पहली बार में 25,000, दूसरी बार में 50,000 का जुर्माना लग सकता है। तीसरी बार ऐसा करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का या 1 साल तक की जेल का प्रावधान है। केंद्र सरकार की याचिका को खारिज करने के साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एमआरपी से ज्यादा कीमत पर मिनरल वाटर बोतल बेचने वाले होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी दलील भी दी है कि एमआरपी से ज्यादा पर फूड प्रोडक्ट्स बेचने की इजाजत से टैक्स चोरी का खतरा है। होटल मालिक मनमानी कीमत पर सामान बेचने के बाद रिकॉर्ड में उसे एमआरपी पर बिका दिखा सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस दलील को ठुकरा दिया। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि होटल और रेस्टोरेंट्स को इस तरह से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ लोगों को बैठने के लिए जो जगह दी जाती है उसके लिए मालिकों ने पैसे खर्च किए हैं। अब सरकार के पास सिर्फ क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने का विकल्प बचा है। दरअसल रेस्टोरेंट्स और होटल में एमआरपी से ज्यादा वसूल करने पर केंद्र सरकार ने कानून बना रखा है और दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 के अपने फैसले में इसे सही ठहराया था। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि 2009 का लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट सरकार को ये अधिकार देता है कि वो एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने वाले होटल और रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस फैसले को बदला ही नहीं बल्कि इसे लेकर केंद्र सरकार के रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया है। जाहिर है कंज्यूमर को अब रेस्टोरेंट्स में मिनरल वाटर पर एमआरपी से ज्यादा कीमत चुकानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्योंकि हम आपके फायदे की खबर आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर एमआरपी क्या होती है। देखिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि हर एक प्रोडक्ट पर यह एमआरपी लिखा होता है। एमआरपी कंपनी तय करती है। एमआरपी में दुकानदार का मुनाफा और टैक्स इन दोनों को शामिल किया जाता है। एमआरपी से ज्यादा नहीं वसूला जा सकता, इसीलिए एमआरपी लिखी जाती है। दिस इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसके अंदर मुनाफा और टैक्स दोनों जुड़ा हुआ होता है। एमआरपी से ज्यादा वसूलने के खिलाफ कानून कंज्यूमर इसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-400 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको दोबारा से नंबर बता देती हूँ, 1800-11-400 ये कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर है।
हम आपको ये भी बता दें कि आप एक मोबाइल नंबर है जिस पर आप एसएमएस कर सकते हैं 8130009809। आप इस नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में अब आपको एमआरपी से ज्यादा देना होगा। इसके खिलाफ आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब अगली बार आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं और आपको लगे कि रेस्टोरेंट ओनर आपसे ज्यादा पैसे वसूल रहा है, जिस पानी की बोतल पर एमआरपी शायद 20 या 25 रुपए लिखा हुआ है, उसके लिए आपसे 50 से 60 रुपए अगर वसूले जा रहे हैं, तो उसका हकदार वो है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब होटल्स जो हैं वो अपनी मर्जी से एमआरपी से ज्यादा वसूल सकते हैं। मेरे साथ मान सिंह साहब हैं, एक्स कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी हैं, सीनियर एडवोकेट। मेरे साथ पारिक साहब हैं, डॉक्टर विट्ठल वी कामत हैं जो कि कामल ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन हैं, और बेजॉन मेरे साथ हैं स्टूडियो में, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले मैं मान सिंह सर आपके पास आना चाहूंगी। सर, केंद्र सरकार ने एक तरह से ये एक्ट बनाया, अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कह दिया है कि होटल्स और रेस्टोरेंट एमआरपी से ज्यादा वसूल सकते हैं। खासतौर पर अगर मैं पानी की बोतल की बात यहां पर करूं तो सर, इसमें कंज्यूमर का फायदा कहां से हुआ? हम मानते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट दैट ये डिसीजन सही नहीं है। जब एक पार्लियामेंट का एक्ट ऐसे प्रावधान रखा है कि दिस इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे कम आप चार्ज कर सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता है, तो ये कहना कि नहीं वो चार्ज कर सकते हैं, इसका मतलब ये तो आप खुलेआम प्रॉफिटियरिंग होगा। आप और ये होटल रेस्तरां बहुत तरह के होते हैं। आप कोई भी जगह पे जाओगे, एक को 10 रुपए का बोतल को अगर 100 रुपया चार्ज करेगा, तो एक कंज्यूमर के नाते हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं रहेगा। बिल्कुल मान सिंह साहब, एक तरफ हम बात करते हैं कंज्यूमर के हक की बात करते हैं, कंज्यूमर तक हर चीज जितना बनता है उस तक पहुंचे उस हिसाब से उसकी बात करते हैं, और दूसरी तरफ अब एमआरपी से ज्यादा भी होटल्स जो है वो वसूल सकते हैं। डॉक्टर कामत, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले आप दिलीप दत्वानी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के वेस्टर्न इंडिया के, उनसे हमने बात की, क्या कुछ उनका कहना है पहले वो सुन लेते हैं। जो सरकार का ये फैसला है, कैसे इसे आप देखते हैं? एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है बहुत ही वेलकम है। हमें बड़ी दिक्कत थी इस बात की कि लोग चाहते थे कि हम एमआरपी ले, ठीक है, एमआरपी पे बेचा नहीं जा सकता। ये कोई पान की टिप्पणी नहीं है कि हमने रख दी और आपको दे दी है। यहाँ पे रेस्टोरेंट होटल जो भी है अलग अलग स्टैंडर्ड के हैं, उस हिसाब से आपको फैसिलिटी देते हैं, कूलिंग होता है, सर्विस होता है, एम्बियंस है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें, तो नेचुरली उसका मतलब वो सब तो मिलना चाहिए ना उसका। करेक्ट, लेकिन हम कुछ लोगों से हमने बात भी की, वो इतने सहमत नहीं है इस फैसले से, तो लोगों के लिए किस तरीके से आप वो डिवाइड करेंगे? देखिए, जिस तरह का मेरा एस्टैब्लिशमेंट होगा मैं उसी तरह का चार्ज रखूंगा। मैं भी ये नहीं चाहता कि भाई मेरे लोग नाराज होकर चले जाएं, मेरे क्लाइंट, उनके ऊपर ही तो हमारा सब बिजनेस चलता है। एसोसिएशन वालों का क्या कहना है, क्योंकि आपने बात की होगी, क्या कहना है उनका, कितने खुश है वो इस फैसले से? बहुत ही खुश है, क्योंकि हमारे जो ये बहुत ही बड़ा टेंशन दूर हो गया कि रोज ना तो झगड़े होते थे कि भाई एमआरपी पे लेना है आपको, तो कम से कम एक ये सेटल्ड हो गया है। चलिए, तो होटल्स की टेंशन यहां पर दूर हो गई है, उनके लिए राहत की खबर है। भले ही होटल्स आपसे एमआरपी से ज्यादा चार्ज करें, अब आपको देना होगा। आप ये बात नहीं कह सकते कि आप मुझसे साहब ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। कामत साहब, एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, विच इंक्लूड्स टैक्सेस, विच इंक्लूड्स द प्रॉफिट ऑल्सो, यू नो, जितना दुकानदार कमा सके वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है। सर, होटल में जब हम जाते हैं तो हम पानी पीने तो जाते नहीं है, खाना खाने जाते हैं, वहां पर बाकी सर्विसेज भी लेते हैं, तो क्यों होटल्स एमआरपी से ज्यादा वसूले? नमस्कार, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने सही व्यक्ति को चुना है। मैं एक सही व्यक्ति हूं कि मेरे पास मेरा खुद का स्टोर है, एशियाटिक डिपार्टमेंटल स्टोर, और मेरा सम्राट रेस्टोरेंट और कामत रेस्टोरेंट की चेन और ऑर्किड होटल है। स्टोर में हम एमआरपी के हिसाब से ही चार्ज करते हैं, यानी जो रिटेल प्राइस मैक्सिमम है वो ही चार्ज करते हैं।
रेस्टोरेंट, कामत रेस्टोरेंट है, सम्राट है और जो स्टेटस है या ऑर्किड है, इसमें हम लोग सिर्फ पानी 2 प्रकार के या 4 प्रकार के देते हैं। पहली तो बात यह है, हम फ्री में पानी पिलाते हैं जो पैक्ड वाटर नहीं होता, उसका कोई चार्ज किया नहीं जाता। लेकिन दूसरा जो है पानी, उसके ऊपर हमको पानी के साथ में हम एक नैपकिन देते हैं, कोस्टर देते हैं, ग्लास देते हैं, कभी स्ट्रॉ देते हैं, और एक पानी 3 लोगों में डिवाइड करते हैं, तो 3 ग्लास उसके बाद हमको धोने पड़ते हैं। वेटर का ड्रेस होता है, एयर कंडीशन होता है और बाकी सब सुविधा होती है। एक्चुअली ये जो चार्जेस है, ये सुविधा के चार्जेस है, सर्विस प्रोवाइडेड। और जब मिस्टर कामत, अगर मैं आपके होटल में खाना खाने आती हूँ, जो सर्विस देगा, सर मैं पानी नहीं पी रही हूँ, मैं एक फुल मील ले रही हूँ, तो क्या मुझे ये सब सर्विसेज नहीं मिलेंगी? हाँ जी, जरूर मिलेगी। उसके साथ में आपको पानी भी फ्री में मिलेगा। हाँ, सर मैं वही कह रही हूँ कि आप जो रीजन यहाँ पर गिना रहे हैं वो थोड़ा गले नहीं उतर रहा है सर। इनफैक्ट जो पूरी होटल इंडस्ट्री गिना रही है वो थोड़ा गले नहीं उतर रहा है। आपके गले इसलिए नहीं उतर रहा है, हाँ। आपके गले इसलिए नहीं उतर रहा है, आपको मिनरल वाटर पीने की आदत है। यदि आप सादा पानी पियोगे जो हमारे पास म्युनिसिपैलिटी का आता है, ये मिनरल वाटर पैक्ड होता है, वो आपके सामने खुला जाता है और उसके साथ में सर्विसेज ऐड की जाती है। लेकिन कामत होटल रोज 10,000 ग्लास पानी फ्री भी देता है, लेकिन वो ग्लास में भर के जो म्युनिसिपैलिटी से आता है उसको कोई चार्ज नहीं करता है। ठीक है सर, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपके आपको गले लगता इसलिए है नहीं कि उतर रहा है सर क्योंकि आप इतने बड़े ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन हैं, आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ सवाल पूछ सकती हूँ। मैं आपके एक्सपीरियंस से ये समझना चाहूंगी सर कि जो दूसरे होटल्स और रेस्टोरेंट है, क्या आपको नहीं लगता कि वो इस फैसले का गलत फायदा भी उठा सकते हैं? और डू यू थिंक कि एक अपर लिमिट भी तय कर देनी चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर 5 स्टार होटल अलग प्राइस चार्ज कर रहा है। अगर मैं आपके होटल में जाती हूं तो वही पानी की बोतल मुझे 50 रुपए में मिलती है, मैं ताज जाती हूं तो मुझे वही पानी की बोतल 80 रुपए में मिलती है, और मैं एक छोटे होटल में जाती हूं जहां पर सिर्फ नॉर्मल 5 सीटर और 7 सीटर है, दैट रेस्टोरेंट विल ऑल्सो टेल मी दैट बॉस यू हैव टू गिव मी 40 रुपीज फॉर दिस बॉटल। तो कोई तो लिमिट तय होनी चाहिए ना सर। आप तो बहुत होशियार है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन का, कोई आदमी एक बिल्डिंग बनाता है जिसको ग्लास फसाड लगाता है और बेचता है, कोई बिल्डर उसमें और कुछ करता है, तो सुविधा क्या प्रोवाइड करती है? ये जो व्यक्ति होटल वाला चार्ज करता है वो लिमिटेड प्रॉफिट लेके ही चार्ज करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कियोस्क, जो हमारा कियोस्क होगा, जो एशियाटिक में अक्रॉस द कियोस्क देते हैं, वहां एमआरपी ही चार्ज किया जाता है। मालिक मैं उसका भी हूं, मैं उससे बंधन हूं और मैं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता हूं। लेकिन रेस्टोरेंट में पानी के साथ में आपको सब सुविधा दी जाती है, एयर कंडीशन है, आप मेरा टॉयलेट यूज करते हैं, आप मेरी चीजें यूज करते हैं, तो इसीलिए जो भी है उसका कॉस्टिंग होता है। ठीक है, हमारे पास ये कॉस्ट के ऊपर एडिशन करना ही पड़ता है। ठीक है सर। सर मेरे साथ बेजॉन मिश्रा है, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, वो काफी सारे सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। खैर उनको मैं एक सवाल की इजाजत फिलहाल देती हूं, पूछिए बेजॉन। अनन्या जी, थैंक यू वेरी मच। ये डॉक्टर कामत का वर्जन हम सुन लिए हैं। हम लोग एज अ कंज्यूमर जब जाते हैं, पहले तो ये सोचकर जाते हैं कि आप जिस रेस्टोरेंट चला रहे हो वो सारे खाने की पदार्थ उस स्टैंडर्ड का है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के तहत है। आप पानी भी नहीं दे रहे हो तो उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक हमको दोगे। म्युनिसिपैलिटी को हो, कहीं के भी हो, वो स्वच्छ पानी, सेफ पानी एज पर BIS स्टैंडर्ड होनी चाहिए, एज पर फूड सेफ्टी अथॉरिटी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, हम ये पूछना चाहते हैं कि आप सारे प्रॉफिट हमको बोल लेने दीजिए। डॉक्टर साहब आप जब बोल रहे थे हम आपको कुछ नहीं बोले, हमको बोल लेने दीजिए प्लीज। हम ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर कामत ये कहना चाह रहे हैं कि आप सारा आपके रेस्टोरेंट के प्रॉफिट पानी से ही निकालेंगे क्या? कंज्यूमर क्या पानी पीकर मतलब आपका पूरा प्रॉफिट आप उनसे रिटर्न ले लेंगे?
आप तो इतना रिटर्न लीजिए जो जायज है। जब आप कोई भी पानी बेच रहे हो जिसमें एमआरपी लिखा हुआ है, वो पानी आप बेच रहे हो तो एमआरपी पे ही बेचिए, जैसे आप स्टोर में बेच रहे हो। आप प्रॉफिट उससे क्यों कमा रहे हो? इसका मतलब कि पानी बेचने वाले भी आपके साथ कनाइव करके उसका ब्रांड बेचना चाह रहा है और उस पे और मार्जिन आप ले रहे हो और प्रॉफिट कमा रहे हो, एक प्रॉफिटियरिंग करना चाह रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के सामने यदि हम सही ढंग से पेश नहीं किए होंगे हमारे केस को, तो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट वो आधार लिया होगा जिस पे आप लोग बहुत खुश हैं, बहुत आपको अच्छा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, लेकिन उसको चैलेंज हम लोग जरूर करते करेंगे क्योंकि मुनाफाखोरी हो रहा है। तो मुनाफाखोरी आप नहीं कर सकते हो, प्लीज ये समझ लीजिए। जी डॉक्टर कामत। नहीं, आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो गलत है साहब। सुनिए, हर आदमी आने वाला मिनरल वाटर नहीं पीता है। 90% लोग जो रेगुलर रेस्टोरेंट में पानी देते हैं वो पीते हैं। यदि आपको कामत होटल पता नहीं जो 70 साल से इंडिया में है और आप ये कहते हैं आपका स्टैंडर्ड हो, हम जाते हैं रेगुलरली, हमको पता है, पता है। यदि हमारा स्टैंडर्ड हमको पता है, हम जाते हैं आपके कामत रेस्टोरेंट में रेगुलरली जाते हैं। सुनो सर, सुनिए पूरा। जी सर। जब आप कामत रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कामत रेस्टोरेंट का गुडविल ये है, बाजू में जो स्कूल कॉलेजेस, जय हिंद कॉलेज था और जितने कॉलेज है उनके बच्चे वहां पानी पीने आते हैं, उसको हम कोई चार्ज नहीं करते। पैक्ड वाटर होता है, अलग होता है, उसके साथ में आपको बाकी सुविधा देनी पड़ती है और उस हिसाब से आप कहेंगे तो ऐसे पैक्ड बहुत चीजें आती हैं, उसमें कोई चीज मिलाई जाती है, उसमें एडेड वैल्यू दी जाती है और एडेड वैल्यू का चार्ज है। ठीक है, उसको आप ये कहेंगे कि एक आदमी एक चार्ज कर रहा है, आप ठीक है सर, आपका पॉइंट हम समझ गए। आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग रेगुलर वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी पीते हैं, तो हर बार जरूरी नहीं कि हर कोई ही बॉटल ले। हाँ लेकिन मैं पीएच पारेख साहब के पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी। पारेख साहब, मैं जो बात कह रही थी कि रेस्टोरेंट ओनर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मिसयूज भी तो कर सकते हैं सर। टैक्स बचाने के लिए हो सकता है कि रेस्टोरेंट ओनर अपनी बुक में तो ये लिख दे कि मैंने 20 रुपए के दाम पर इसे बेचा है और उस पर टैक्स भरेगा, लेकिन क्या गारंटी होगी कि वो एक्चुअली में उतनी ही कीमत पर उस बॉटल्ड वाटर को या एमआरपी पर कोई चीज बेच रहा है? मे बी ही इज चार्जिंग 4 times, मे बी ही इज चार्जिंग 5 times। मैडम, मैं आपका ऑब्जेक्शन लेता हूं इस बात पर। आप उनसे नहीं पूछिए, मुझे पूछिए। हाँ सर, मैं पारेख साहब से। पारेख साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेनू कार्ड में उसका प्रिंट होता है। हाँ जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैं ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब कानून को चैलेंज किया गया, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या ये कानून सही है, क्या वो होटल्स वगैरह इसके पास से एमआरपी को कंपेल कर सकते कि नहीं। एक तो लीगल इश्यू था। आपने मुझे 2 महीने पहले आपके चैनल पे पूछा था, मैंने कहा था उस वक्त कि यदि इसको चैलेंज किया जाएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करेंगे, क्योंकि जब एमआरपी लगा है तो एमआरपी इज फॉर सेल ऑफ ए बॉटल। तो यदि आप कोई दुकान पे चले जाओ, बोलो मुझे बॉटल दो, वो बॉटल देते हैं, तो आप उनको एमआरपी से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप दूसरी सर्विस यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिया कि 5 घंटे तक 6 लोग आके मीटिंग करें होटल में और बोले हमको एक बॉटल पानी दो, 10 रुपये 50 रुपया देंगे और 5 घंटा हम हमारा एयर कंडीशन में यूज करेंगे। तो इस तरह से जो प्योर जो एमआरपी है वो बॉटल बाइंग एंड सेलिंग में लगेगा। लेकिन जब आप होटल में जाते हैं तो होटल अपने उसका भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस तरह से बोलना कि आप 10 रुपया होटल में भी लोगो, 10 रुपया दुकान पे भी लोगो और 10 रुपया जो आदमी कोई छोटी सी जगह पे बैठ के बेचेगा, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि कानून में इक्वालिटी का जो कानून है उसके अंदर सर, लेकिन इसका मिसयूज ना हो, इसका मिसयूज ना हो, होता है। ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? देखिए, मिसयूज का नहीं करना एक अलग चीज थी। इसमें जो जजमेंट में जो पॉइंट डिसाइड किया है वो ये है कि वो 10 रुपया में उससे नहीं मांग सकते कि मैं 10 रुपया देता हूँ, आपकी होटल में मुझे बॉटल दो।
अभी तो मिसयूज का सवाल ही नहीं आता है। नहीं, मिसयूज तो ये होता है कि क्यों जो आदमी वहाँ जो खाने का रोटी होती है, कई जगह रोटी 1 रुपया में मिलेगी, वो लोग 25 रुपया लेंगे। नहीं, क्यों लेंगे? आप कहोगे 1 रुपया में रोटी बाहर मिलती है। अनोनिया जी, हम ये कहना चाहेंगे, क्या होता है? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे, हम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम केवल पानी नहीं पी रहे हैं। आप एक अजम्पशन ले रहे हैं कि कोई आएगा 6 आदमी खाली पानी पीकर चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। प्लीज बी रियलिस्टिक। हम लोग जब रेस्टोरेंट जाते हैं, हम लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, हम लोग यदि मीटिंग भी करते हैं तो उसके साथ सब लोग ऑर्डर करते हैं। आप रियलिस्टिक हो जाइए। आप ये समझने को, और यदि आप कोई एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो और आपके पास एक जायज है चार्ज करने का, तब आप अलग से चार्ज करो ना भाई। आप एमआरपी से ज्यादा क्यों चार्ज कर रहे हो पानी के लिए? आप बोलो कि हमको ये सर्विस चार्ज चाहिए एक्स्ट्रा, या हमको ये चाहिए एक्स्ट्रा, आप इसको जस्टिफाई कराइए। बेजॉन, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला यहाँ पर दे दिया है, हालांकि इसका मिसयूज ना हो, एक अपर लिमिट तय होनी चाहिए। नहीं, that's what इस तरह की चीजें हो सकती नहीं, नॉट ओनली दैट, इट कैन बी, एक्चुअली यू आर राइट कि इसका बहुत भारी ढंग से मिसयूज हो सकता है। कोई भी रेस्टोरेंट आप मनमानी मांग सकते हैं, ये कह के कि हम सर्विस दे रहे हैं, हम आपको एयर कंडीशनर दे रहे हैं, यूनिफॉर्म आदमी दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर कामत ने कहा। हर एक चीज को आप पानी में डाल दिए, आपका सारा प्रॉफिट आप पानी में डाल दे रहे हो, आप सारा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। तो दिस कैन बिकम अ रियली अ पंडोरास बॉक्स, इट विल ओपन अप ह्यूज डिबेट। मान सिंह साहब, मैं आपसे बात करूंगी इसके बाद, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली के लोग क्या कुछ राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, आप वो सुनिए। पानी की बॉटल्स वगैरह भी अगर किसी इंसान का इमरजेंसी होती है तो ऑब्वियसली उसके रेट्स इतने हाई तो नहीं करना चाहिए जितना वो इतना एक्सट्रीम कर रहे हैं। और अगर एसी सिटिंग्स वगैरह जो भी यूज़ करें तो इतना एक्सट्रीम थोड़ी ना चार्ज करेंगे कि आप 15-20 रुपए जस्ट फॉर एक बॉटल पे ही लेंगे। वो आप लोग बता रहे हो कि बिल जो है वो खारिज हुआ है कि अब तो फिर मनमानी पहले भी थी, फिर दोबारा शुरू हो गया। मैं मल्टीप्लेक्स में हुआ था, आपको PVR में ही, बाहर बोतल 10 रुपये की थी और वहाँ मैंने 60 रुपये का पिया था, तो ये उनकी मनमानी है। Water is a basic necessity, so they can't charge that's it much. जो 20 रुपीज़ की आती है वो अंदर 50 रुपीज़ या 70 रुपीज़ की देते हैं। अब इतना तो हमें पता नहीं है कि भाई वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो कितने की देना चाहेंगे, फिर ले लेते हैं, क्या कर सकते हैं। मान सिंह साहब, एक बात तो साफ है कि कंज्यूमर खुद कह रहे हैं कि जब मैं रेस्टोरेंट में जाता हूं और उस 20 रुपए की बोतल का मेरे से 80 रुपया 90 रुपया भी अगर वसूला जाता है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे उतना पैसा देना ही होता है। और चलिए सर, ये तो अभी की बात हुई, वैसे तो 30 सालों से 40 सालों से होटल्स रेस्टोरेंट वैसे भी पानी की बोतल का या MRP से ज्यादा ही वसूलते हैं, सर्विस के नाम पर ज्यादा वसूलते हैं। सर, मैं ये सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगी कि कैसे इस मिसयूज को रोका जाए। आप समझ गए होंगे मेरा सवाल कि मिसयूज से मेरा मतलब क्या है यहां पर। इससे मिसयूज को रोकने के लिए ही ये कायदा बनाया गया था कि MRP होने से कंज्यूमर को पता चले कि भाई इससे ज्यादा वो चार्ज नहीं कर सकता है किसी भी ग्राउंड पर। लेकिन उसको ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अब वो जैसे बेजन कह रहे हैं, पैंडोरास बॉक्स खोल दिए हैं। अच्छा, और एक बात आपको कहना चाहूँगा कि ये जो इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो एक प्रॉफिटियरिंग का डेफिनेशन होना चाहिए, मुनाफाखोरी का, तो वो कहीं भी किसी एक्ट में नहीं है और उसके ऊपर कोई प्रतिबंध भी नहीं है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को मान भी लेते हैं, मानना ही पड़ेगा, तो आप मान लीजिए किसी ढाबे पे जाएंगे, वो 10 रुपए का बोतल और 100 रुपए में चार्ज करेगा और हम हमारे पास कुछ चारा नहीं है उसी पैसा को देने के लिए। और ये जो बताया जा रहा है कि जैसे कि कस्टमर खाली पानी पीने के लिए होटल पे जा रहा है, ये गलत चीज है। और ये जो कह रहे हैं कि सर, जाते जाते कामत साहब का व्यू ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री को भी बिलोंग करते हैं। कामत साहब, आप मानते हैं मान सिंह सर ने जो बात यहाँ पर कही कि अब तो चलिए बड़े होटल्स इस पर किस तरह से चार्ज करते हैं, क्योंकि आप सर्विस दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम आपको AC का एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आप हमारी अलग अलग सर्विसेज यूज कर रहे हैं। सर, लेकिन एक छोटा रेस्टोरेंट ओनर भी तो ये कह सकता है ना कि मैं 10 रुपए की बोतल को 100 रुपए में दूंगा क्योंकि आप मेरे यहाँ बैठे हैं, वो भी अपनी मनमर्जी चलाएगा।
देखिए ऐसा है, होटल वाला या कोई भी बिजनेसमैन अपनी मर्जी चलाकर एक बोतल ही बेच सकेगा। 100 रुपए का बेचेगा तो उसकी एक ही बोतल बिकेगी और उसको नुकसान हो जाएगा। नॉर्मली कोई भी सर्विस इंडस्ट्री है उसमें लिमिटेड प्रॉफिट लिया जाता है। यदि मान सिंह साहब कहीं गलती से कहीं गए होंगे जहां 200 रुपये दिया, वो ढाबा हो ही नहीं सकता है। ढाबे में वो उसके ऊपर 10 रुपया चार्ज करेगा, 10 रुपए की होगी, लेकिन उसमें 3 ग्लास धोने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैठे हुए उसके माफी चाहूंगी सर, कामत साहब थोड़ी समय की कमी है, माफी चाहूंगी आपसे, आपको बीच में रोक रही हूँ। बहुत जल्दी से बेजॉन एक लाइन कहना चाहते हैं। नहीं, हम खाली एक ही चीज कहना चाहेंगे कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के परिभाषा में आ जाता है और इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और इसको आगे सुनवाई करवाना चाहिए। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर। और एक बात तो साफ है, हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है यहाँ पर, और अब रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं, होटल्स जो हैं, वो एमआरपी से ज़्यादा वसूल सकते हैं। लेकिन अब उम्मीद हम यही करते हैं कि इतना भी ज़्यादा ना वसूले कि कंज्यूमर को मार बहुत ज़्यादा यहाँ पर महंगाई की झेलनी पड़े। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त। हमेशा हम आपको आपके फ़ायदे की खबर दिखाते हैं, लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।